So the chapter is political parties. Before this we have studied about what power sharing and federalism. दो लेसन हमने टर्म फर्स्ट में पढ़ा था, अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। और 2 चैप्टर और इस वाले पार्ट में हमारे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज एंड आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। हाँ, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये जो है आपका सिलेबस है सिविक्स का। ओके, इंटरेस्टिंग है। पॉलिटिकल पार्टीज तो आपको लगेगा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप उसको इजीली समझ जाएंगे, पता है हमको। उसके बाद आउटकम्स की तरफ बढ़ा जाएगा। तो पॉलिटिकल पार्टी कोई एक न्यू टर्म तो आप लोगों के लिए है नहीं। चाहे हम इस क्लास की बात करें, मतलब पावर शेयरिंग से लेके फेडरलिज्म तक, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज कई बार हमारे सामने ये टर्म आया हुआ है, ठीक है। ये बात अलग है कि हमने उसके जो मेन जो मीनिंग जो उसका होता है, डिफिनीशन जो होता है, वो वहां पे नहीं देखा था। बट ओवरऑल आप इस एज में हैं, इस क्लास में हैं, और कई बार आपने जूनियर क्लास से लेके अभी तक, हाँ ठीक है, तो जूनियर क्लास से लेके अभी तक क्या होता है, नाम सुना होगा, और चीजें भी क्लियर होंगी कि वो क्या होता है। इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, में अपने अपने पॉलिसीज के बारे में बताते जो है, ठीक है ना, उसका जो मेन डिफिनीशन जो है, ठीक है ना, उसको हम लेसन में देखेंगे। तो सबसे पहले यही आपको की बात करें तो नाइन्थ में भी बहुत चैप्टर्स को हमने कवर किया था। इसमें जो हमारा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स था वो पूरा का पूरा पॉलिटिकल पार्टीज पे ही था। इलेक्शंस का प्रोसेस क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज की हमारे लिए बेनिफिशियल है, किस तरह से हार्मफुल है। तो पॉलिटिकल पार्टी का एक कॉन्सेप्ट जो है वो आपके माइंड में जरूर कहीं ना कहीं से होगा, ठीक है। और चाहे हम अपने लास्ट चैप्टर की बात करें सिविक्स की फेडरलिज्म में, तो हमने वहां पे पढ़ा था कि किस तरह से ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक फेडरल नेशन के लिए क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती हैं। स्टेट टू स्टेट अपनी पॉलिटिकल रीजनल पार्टीज होती हैं, स्टेट पार्टी जो होती हैं वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती हैं और अपने स्टेट को गवर्न करती हैं, और पावर वो होल्ड करती हैं। एंड व्हाट आई टोल्ड यू इन फेडरलिज्म दैट इट इज अ शेयरिंग ऑफ पावर। ओके, तो पावर का ही शेयरिंग है, पावर एक जगह कंसंट्रेट ना रहे, ठीक है, एक सेंटर के पास ना रहे, बल्कि वो सारी स्टेट जो हो वो क्या हो, अपने अपने एरिया में, अपने अपने ज्यूरिडिक्शन में क्या हो, अपना काम कर सकें। और काम करेगा कौन, तो यही पॉलिटिकल पार्टी क्या करेंगे, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगी और फिर स्टेट में गवर्नमेंट को फॉर्म करेंगी। सो टू मेंटेन द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, and see in detail that how these political parties are necessary, and means why do we need political parties, what are the functions of political parties, पॉलिटिकल पार्टीज कितनी होनी चाहिए किसी कंट्री में। ओके, पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो इंडिया के कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे कि इंडिया में कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नेशनल पार्टी किसका क्राइटेरिया क्या होता है, कौन कौन सी नेशनल पार्टी हैं, रीजनल पार्टी का क्राइटेरिया क्या होता है, कौन कौन सी रीजनल पार्टीज हैं। फिर लास्ट में हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि क्या डीमेरिट्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं हमारे वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज की, ठीक है ना, क्या कमियां हैं, और अगर वीकनेसेस हैं तो उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या हम सजेशन दे सकते हैं, या गवर्नमेंट ने उसको उसको रिफॉर्म करने के लिए क्या 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 किया हुआ है, ठीक है। सो ये एक ओवरव्यू है इस सेशन का, ठीक है ना, जो कि आपके पहले अगर पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक को तो ओवरव्यू ही दिया होगा। तो ओवरव्यू में ज्यादा फंसना नहीं है, जो हमने बताया कि ओवरव्यू मतलब यही होता है कि जनरली व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर एंड व्हाट शुड बी आवर प्री नॉलेज। प्री नॉलेज का मतलब किसी भी चीज को समझने के लिए जो चीजें क्या है, जो पहले जरूर नेसेसरी होती हैं। और मैं तो इतना श्योर हूँ कि मैंने अच्छे से पढ़ाया भी हुआ है कि कहीं ना कहीं से पॉलिटिकल पार्टी का जो वो आपको अच्छे से आता है। टर्म का मतलब कि आपको पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होनी चाहिए। लकली इस समय वो माहौल भी चल रहा है, वो चीजें भी हमारे बीच में है, तो हमको और इजीली हो सकता है उसको समझ सकते हैं, ठीक है। वॉइस फिर फ्लक्चुएट हो रहा है, ऐसा है क्या? विभू अपना नेटवर्क देखो, नेटवर्क देख लो अपना, ठीक है, ओके। तो चलिए अब हम मेन इस चैप्टर के को शुरू ही करते हैं श्री गणेश करके, और होपफुली कि आपको ये भी सारी चीजें एकदम परफेक्ट तरीके से समझ में आए, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लेसन को स्टार्ट करते हैं, वेट। तो पहले अगर हम देखेंगे, ठीक है ना, तो एक हेडिंग है हमारे बुक में, ठीक है ना। और वो हेडिंग क्या है कि जो हमको मतलब नीड क्या है, मतलब ये हेडिंग है व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। ओके,
तो ये क्वेश्चन हमसे आपसे पूछा हुआ है कि ये पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्या है, और हम इसका आंसर हम अभी नहीं देने वाले हैं, ठीक है ना, कि क्यों जरूरी है। ओके, मतलब कि हम इसके फंक्शंस के बारे में, मतलब क्यों जरूरी है, मतलब क्या कि ये काम हमारे लिए करता है, या ये हम इस तरह से इसके साथ रिलेटेड हैं, वही तो आंसर उसका हो जाएगा कि क्यों पॉलिटिकल पार्टी जरूरी है। कि ये हमारे लिए काम करती हैं, गवर्नमेंट को फॉर्म करती हैं, हमारे पॉलिसीज को सबके सामने लाती हैं, अपोजिशन का काम करती हैं, तो यही तो उसका नीड है। बट बिफोर गोइंग टू दैट टॉपिक, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, पहले हम इसके मतलब मीनिंग को और इसके कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें, उसके बाद फिर हम उस आंसर पे आएंगे कि हमको इन पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्यों है। ठीक है, चलो। तो अगर हम देखें कि डेमोक्रेसी में, ठीक है ना, डेमोक्रेसी में या हमारे कंट्री में अगर हम देखें, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है ना, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो सबसे विजिबल चीज है इसमें, हमारे मतलब इस डेमोक्रेसी में। तो जिस डेमोक्रेसी की बात करते हैं जहाँ पे हम अपने रूलर्स को इलेक्ट करते हैं, तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, वो सबसे विजिबल इंस्टीट्यूशंस हैं, या वो सबसे विजिबल, आप ऐसे कह सकते हैं, मतलब चीज है, ठीक है ना। अब विजिबल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या, तो इसमें पार्लियामेंट, जैसे कि डेमोक्रेसी में क्या, पार्लियामेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे राइट्स हैं, हमारी ड्यूटीज हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जो हमारे सामने सही तरीके से दिखाई देता है, या जिसके बारे में लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है ना, वो होते हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है ना। पॉलिटिकल पार्टी का डेफिनेशन हम नहीं बता रहे हैं, पहले हम थोड़ा सा इसको क्लियर, पॉलिटिकल पार्टी मतलब एक तरह से किस तरह से इतनी बहुत कितना इंपॉर्टेंट है इस डेमोक्रेटिक कंट्री में, जैसे इंडिया में। ठीक है। तो यहाँ पे कभी कभी लोग क्या करते हैं, ये डेमोक्रेसी का मतलब ही समझ लेते हैं कि क्या, कि वो पॉलिटिकल पार्टीज। तो लोगों के लिए और जनरली, ठीक है ना, भले ही अपने राइट्स ड्यूटी के बारे में ना जाने, पार्लियामेंट के बारे में ना जाने, अपने पावर शेयरिंग के सिस्टम को ना जाने, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और आप लोग भी जानते होंगे। खैर, आपने पावर शेयरिंग पढ़ा हुआ है, और आपने सारे आप एक ऑन द वे हैं, ठीक है ना, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको पावर शेयरिंग का भी मतलब पता है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब पता है। लेकिन अगर हम इलिटरेट पर्सन के बीच में जाएं, या थोड़े से पुअर सेक्शन में जाएं, तो उन लोगों को क्या होगा, उन लोगों को मतलब ये पावर शेयरिंग, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट का जो ये टिपिकल मैटर होता है, वो समझ में नहीं आएगा। लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, ठीक है ना। और आप लोग भी, ठीक है ना, या आपके एज के बच्चे भी होंगे, तो उनको बहुत ज्यादा चीज नहीं पता होगा, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जानेंगे, हाँ ये बीजेपी है, ये एसपी है, ये कांग्रेस है, ये बीएसपी है, ठीक है ना। वो उनको जानते होंगे, कुछ ना कुछ आइडिया उनके पास होगा। तो ये कहा गया है कि जो ऑर्डिनरी सिटीजन है, या जो जनरल जो लोग हैं, उनका मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी का मतलब होता है ये डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगी, जीतेंगी, अपनी आइडियोलॉजी को लेके आएंगी, जीतेंगी, हारेंगी, कॉन्टेस्ट करेंगी, फिर गवर्नमेंट को फॉर्म करेंगी। ठीक है? तो यही बस उनके लिए मतलब है, क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशन का लिमिटेशन है, क्या जुडिशरी है, क्या एग्जीक्यूटिव, उनको कोई मतलब नहीं है। लोग केवल यही जानेंगे क्या, कि पॉलिटिकल पार्टी ही का मतलब होता है डेमोक्रेसी, कि अगर हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और यहाँ पे इलेक्शन वो कॉन्टेस्ट करती हैं। ठीक है। इसीलिए जब आप इस बुक को पढ़ेंगे, तो ये मिलेगा कि जब हम कभी कभी दूर वाले रिमोट एरिया में जाएं, और खास करके जो लेस एजुकेटेड जो सेक्शन है हमारा, तो वहां पे जाएं, तो वहां पे अगर लोगों से हम पूछें कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताइए, कुछ राइट्स के बारे में बताइए, गवर्नमेंट के बारे में बताइए, उसके नेचर के बारे में बताइए, तो हो सकता है वो उसके बारे में कुछ ना बता पाए, कि हमको तो ये पता नहीं सब क्या होता है। लेकिन अगर उनके पास उनसे अगर आप पूछते हैं कि पार्टीज क्या होती हैं, तो ये श्योर है कि वो कुछ ना कुछ उसके बारे में बता ही देंगे। सारा कुछ नहीं बता पाएंगे, लेकिन उसके बारे में बता देंगे, हाँ ये बीजेपी पार्टी है, ऐसा काम करती है, ये एसपी है, इसका ये ऐसा काम करती है, इसके लीडर ये हैं, ऐसे इसका मतलब जो भी चीजें हैं, कुछ ना कुछ वो उनके बारे में बता ही देंगे। ठीक है, चलो। बट हमको ये भी चीज जानना है, ये भी चीज देखना है कि अगर सारे लोग, इवन इलिटरेट पर्सन, अगर पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में क्या बता दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये पॉलिटिकल पार्टी बहुत ही ज्यादा क्या है, पॉपुलर है अपने नेशन में, लोग उसमें बहुत ज्यादा बिलीव रखते हैं, या बहुत ज्यादा उसको मानते हैं। ये बिल्कुल गलत है, ये हमको ये ऐसा नहीं समझना चाहिए। ठीक है ना। तो ये बिल्कुल गलत है क्या, कि ये समझ लेना कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी के बारे में सारे लोग, चाहे वो इलिटरेट हैं, पुअर हो, या जो भी हो, मानते हैं पॉपुलर है, बिल्कुल नहीं। ठीक है ना। इवन मतलब कि मोस्ट ऑफ द पीपल हैं, वो इसको क्या करते हैं, इसको क्रिटिकल वे में लेते हैं।
ठीक है ना। क्रिटिकल वे का मतलब क्या करना, क्रिटिक्स मतलब कि अपोजिशन, अपोज करना, कि वो पॉलिटिकल जो पार्टी इसको क्या करते हैं, वो उनकी उसकी बुराई करते हैं। अब किसी को जानना इसीलिए भी जरूरी है कि ताकि हम उसकी बुराई भी कर सकें। समझ रहे हैं ना बात को। अगर हम किसी चीज के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं तो ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम उसको मानते हैं, हम उसको बुराई करने के लिए भी जानना पड़ता है हमको। तो वही सेम है कि लोग पॉलिटिकल पार्टी के बारे में इसलिए जानते हैं क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा उसको क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। ओके। और बार बार वो क्या करते हैं, वो ब्लेम लगाते हैं कि जो भी डेमोक्रेसी में गंदी चीज है, या डेमोक्रेसी में जो भी गलत होता है, लोगों को कास्ट के बेस पे बांटा जाता है, ठीक है ना, लोगों को डराया जाता है, किडनैप किया जाता है, ये मर्डर्स जो होते हैं, उन सबका जो मेन जो रूट कॉज है वो क्या है, ये पॉलिटिकल पार्टीज के लोग ही हैं, या ये पॉलिटिकल पार्टी ही हैं। ठीक है ना। तो लोग समझते हैं कि जो भी रॉन्ग हो रहा है डेमोक्रेसी में, जो भी गलत हो रहा है डेमोक्रेसी में, उसका जो रूट कॉज कौन है, ये पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं। ओके। और जो ये हमारा सोशल डिवीजन है, जो कुछ 100 ईयर्स पहले बहुत ज्यादा नहीं था, ठीक है, लेकिन अभी क्या है, अभी इधर जो जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टी अपने एजेंडे को लेके आती हैं, अपने मैनिफेस्टो को लेके आती हैं, और किसी एक पार्टिकुलर कास्ट के इश्यू को रेज करने की बात करती हैं कि हम इनके बारे में काम करेंगे, उनके लिए काम करेंगे, तो लोग इसमें भी ये बिलीव करते हैं, या फिर पॉलिटिकल पार्टी को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये ही पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो हमारा सोशल और पॉलिटिकल डिवीजन करती हैं। तो जो सोशल डिवीजन है, जो हमारा पॉलिटिकल डिवीजन है, उसका जो मेन जो कॉज है वो कौन कौन है, ये पॉलिटिकल पार्टीज है। तो सिंपल सा मतलब ये है कि अगर ये पॉपुलर है, पॉपुलर का मतलब लोग अगर इसके बारे में जानते हैं, तो मतलब पॉपुलर नहीं कह सकते हैं, मतलब ये है कि लोग अगर पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन रखते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो पॉपुलर है। ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि लोगों का जो टेंड है, ठीक है ना, या लोगों का जो व्यू है, वो यही है कि लोग उसके लिए क्रिटिकल हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं, ब्लेम करते हैं कि जो भी गलत हो रहा है हमारे कंट्री में या डेमोक्रेसी में, वो इन्हीं पॉलिटिकल पार्टी के वजह से ही हो रहा है। ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ में अब आ गई होगी। ठीक है, चलो। अब इसीलिए हमारे मन में ये क्वेश्चन हो सकता है कि क्या हमको मतलब कि हमको पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है। ठीक है ना। पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्या है, जब हम मोस्ट ऑफ द पीपल यही समझ रहे हैं कि ये गलत है हमारे डेमोक्रेसी के लिए, तो क्यों ये हमारे लिए जरूरी है। ठीक है। तो अभी हम उस पे नहीं आ रहे हैं, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी, अभी हम उसके मीनिंग को समझेंगे। उसके पहले कुछ और देख लेते हैं कि कुछ 100 साल पहले अगर हम बात करें, और 100 साल पहले का मतलब बहुत पहले हो गया, तो पूरे वर्ल्ड में, ठीक है ना, कुछ ही ऐसी कंट्री थी, ठीक है ना, कुछ ही ऐसी कंट्री थी जो जो जहाँ पे क्या थे, जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज थे। ठीक है ना। तो बहुत एंशियंट, आप इंग्लैंड का नेम ले सकते हैं, अमेरिका का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी मतलब थी, और बहुत लिमिटेड थी। ठीक है ना। अब अभी भी अगर हम अभी हम पढ़ने वाले होंगे, आई थिंक कुछ टाइम के बाद आएगा कि जो पॉलिटिकल पार्टी, जैसे कि हमारे वहाँ क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, डिबल पार्टी सिस्टम है, सिंगल पार्टी सिस्टम, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। बट हम इस टॉपिक पे हैं कि कहने का मतलब ये कि कुछ 100 साल पहले था सिस्टम कि कुछ ही कंट्री में क्या थी, मतलब पॉलिटिकल पार्टी को देखा जाता था। लेकिन आज का समय जो है, ठीक है ना, उसमें हम ये देखते हैं कि कुछ ही ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है। ठीक है ना। आप बात समझ रहे होंगे कि कुछ 100 साल पहले ये था कि कुछ ही कंट्री में, गिनी चुनी कंट्री में क्या था, वहां पे पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी। लेकिन आज ऐसा सिस्टम है, इस 100 साल में इतना चीज बदल गया है, ठीक है ना, कि कुछ ही ऐसी कंट्री होंगी जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं से लोगों का बिलीव जो है, या लोग समझते हैं कि इनकी जरूरत तो, भले ही ये डिवीजन करती है सोसाइटी का, भले ही ये रॉन्ग मतलब कि ब्लेम लगाया जाता है इनको कि डेमोक्रेसी के लिए जो भी रॉन्ग होता है वो यही करती है, फिर भी लोगों का बिलीव बड़ा है, तभी तो ये पॉलिटिकल पार्टीज क्या हैं, ये आ रही हैं डे बाय डे। ठीक है ना। और इसमें अगर देखेंगे कि एक और चीज की, ये जो पॉलिटिकल पार्टी है वो पूरे वर्ल्ड में हर एक कंट्री में वो मौजूद है। और कहीं ना कहीं से आपने इंग्लिश का एक वर्ड पढ़ा होगा, ऑमनी प्रेजेंट कहते हैं। ठीक है ना। ऑमनी प्रेजेंट का मतलब कभी कभी गॉड को इससे लिया जाता है, जैसे गॉड क्या है, ऑमनी प्रेजेंट मतलब हर जगह है। ठीक है ना। तो आपको आपको पता होगा ऑमनी प्रेजेंट का मतलब क्या है, कि ये जो पॉलिटिकल जो पार्टीज है वो क्या है, वो अगर देखें कि जहां जहां पे डेमोक्रेसीज हैं, ठीक है ना, हर जगह पे नहीं कह सकते हैं, जहां जहां पे डेमोक्रेसी है वहां पे ये पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं। ओके। चलो। तो पहले हम क्या करते हैं, जरा हम पॉलिटिकल पार्टी के मीनिंग को समझने से पहले, ठीक है ना, मीनिंग को समझने से पहले, ठीक है ना, या फिर मीनिंग क्या,
अब ये नीड को समझने से पहले कि हमको इन पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्या है, उसका फंक्शन क्या है, सबसे पहले जरा हम एक एक्यूरेट डिफिनेशन जरा देख लें कि अगर पॉलिटिकल पार्टी को डिफाइन करना हो तो कैसे हम उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है ना? तो बस आराम से सिंपल सी चीज है, आप यहाँ से इसको इजीली समझ जाएंगे कि पॉलिटिकल पार्टी एक्चुअली कहते किसको है। ठीक है ना? तो सबसे पहले ये देखिए कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं वो क्या होती हैं, वो एक ग्रुप होता है। ठीक है ना? अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो इसमें क्या है, इसमें लोगों का ग्रुप होता है। तो ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल पार्टी का मतलब कोई इंडिविजुअल है। सोच के देखिए कि अगर आप बीजेपी का नाम लेते हैं, ठीक है ना, बीजेपी का अगर आपके माइंड में अगर आता है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज हम बार बार आपको बता दें पहले ही कि अगर हम किसी पार्टी का एग्जांपल देंगे इस पूरे चैप्टर में बार बार कि ये करता है वो करता है, ठीक है ना, तो ये बिल्कुल नहीं है कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हैं। ठीक है ना? तो ये आप बिल्कुल मत सोचिएगा। केवल हम आपको समझाने के लिए किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का क्या करें, एग्जाम्पल दे रहे हैं, और खास करके जो रूलिंग पार्टी है उसका एग्जाम्पल देने से थोड़ा और क्लियर हो जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम किसी की तरफ इंक्लाइंड नहीं है, किसी को ज्यादा या कम मानने वाले नहीं है, बट आप उसको आराम से समझते रहिएगा। ठीक है? तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, सपोज बीजेपी की पार्टी है, तो इसका मतलब माइंड में क्या होता है, कोई एक सिंगल पर्सन तो आता नहीं है। पार्टी का मतलब क्या कि जितने लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। ओके। अभी हम आगे पढ़ेंगे भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में कितने लोग होते हैं। तो किसी पार्टी में कई लोग होते हैं, उसके फॉलोवर्स होते हैं। ठीक है ना? उसके एक्टिव मेंबर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, विलेज टू विलेज। फिर जो मेन लीडर्स होते हैं वो तो होते ही हैं। ओके। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या है, सो इट इज ए ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आप देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी किसी इंडिविजुअल का नहीं, बल्कि वो क्या है, ठीक है ना, वो क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल। ओके। उसके बाद यहाँ पे क्या है, इसमें हम देखेंगे कि अब ये ग्रुप ऑफ पीपल है, ये लोगों ने ग्रुप जो बनाया है, तो किस लिए बनाया है। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे मतलब ये थोड़ी है कि ये पनीर की पार्टी, पीपी का मतलब पनीर की पार्टी समझ जाइए कि ये पनीर की पार्टी के लिए लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे क्या है, इन लोगों ने जो ये ग्रुप बनाया हुआ है वो इसलिए बनाया है ताकि वो क्या कर सकें, इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकें। ठीक है ना? वो क्या कर सकें, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, इसलिए इन्होंने क्या किया है, अपना ग्रुप बनाया है। अब ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट क्यों करेंगे भाई, क्या नीड है इनको इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने की? क्योंकि वो गवर्नमेंट में क्या करना चाहते हैं, पावर को होल्ड करना चाहते हैं, पावर को अपने पास रखना चाहते हैं, इसीलिए वो कॉन्टेस्ट करते हैं। तो चलिए अब डिफिनेशन अगर हम इस तरह से कहें, दैट अ पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। ओके। समझ में आ गया होगा आपको कि पॉलिटिकल पार्टी क्या है, ये ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो एक पास आती हैं क्या करने के लिए, इलेक्शन इलेक्शन के लिए, ताकि वो अपने गवर्नमेंट में क्या कर सके, अपने गवर्नमेंट में क्या कर सकें अपने पावर को होल्ड कर सकें। अभी तो शुरू हुआ है, रिकॉर्डिंग मोड पे है, मैं तो मैसेज पहले बहुत पहले दिया था सुमित। ओके। देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग सेक्शन में है, अभी अभी से समझो इसको। ओके। तो यहाँ पे क्या है, मीनिंग की अगर बात की जाए तो पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग है, आई थिंक अब आपको नहीं भूलेगा कि पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है। ठीक है? चलो, इसके बाद अगर हम देखें कि पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, तो अब ये पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं, आपको सबको पता है कि ये कोई ना कोई ये आइडियोलॉजी इनकी होती है। ठीक है ना? ये क्या करती है, अपनी अपनी पॉलिसीज के साथ आती हैं, कई प्रोग्राम्स को लेके आती हैं, कई सारा प्रोग्राम आप देखे भी होंगे। अभी तो सारे पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो आ ही गया है कि क्या वो करेंगी, कि कोई एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है, कोई हेल्थ की बात कर रहा है। तो जो भी चीजें हैं आपको वो कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ कर रहा है, सब पता है ना आपको, देखो ये सब चीजें चल रही है, इसलिए आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है? कोई आपका जो फार्मर का जो ड्यू है बैंक्स में वो माफ करेगा, तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है? तो ये जो पॉलिटिकल जो पार्टीज के लोग हैं वो क्या है, मतलब उनकी अपनी पॉलिसीज होती है, प्रोग्राम्स होती हैं। ठीक है ना? और इस तरह से वो क्या करते हैं, जो सोसाइटी का व्यू है, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि वो अपने आप से कुछ क्या करेंगे, कोई पॉलिसी बना लेंगे, वो घूमते रहते हैं, उनका काम ही यही है, उनका कैरियर ही यही है। ठीक है ना? उनका फ्यूचर इसी में इन्वॉल्व है, तो वो घूमते रहते हैं और लोगों की व्यू को क्या करते हैं, मतलब कि ये कलेक्टिव जो गुड होता है, मतलब कि क्या सबके लिए इम्पोर्टेंट है, किसको किस चीज से वो सबसे ज्यादा लोग परेशान है, या क्या लोगों का डिमांड है, किसी इंडिविजुअल का नहीं, बल्कि जो मतलब एक ग्रुप है लोगों का। ठीक है ना? तो लोगों का प्रॉब्लम क्या है, तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो उनकी सोसाइटी के व्यू को ही क्या करती है, प्रमोट करती हैं, सामने लाती हैं। ठीक है ना? और हम कह सकते हैं कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर हम सब इनको अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अगर मान लें, तो पॉलिटिकल पार्टीज के क्या है, वो भी तो लोग ही हैं ना। ये कोई मशीन तो है नहीं, ये भी लोग ही हैं, ये भी सोसाइटी के लोग हैं। तो लोगों का जो व्यू होता है वो क्या है, वो अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है।
ठीक है ना। मतलब कि अगर ये पॉलिटिकल पार्टी कोई ए है, पॉलिटिकल पार्टी ए है, तो ये हो सकता है समझता है कि लिटरेसी को ज्यादा बढ़ाना ही क्या होगा, सही होगा। ठीक है ना, लोग इसके लिए परेशान हैं। दूसरा हो सकता है वो फ्रेश वाटर की बात कर सकता है। तीसरा जो हो सकता है वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात कर सकता है। चौथा हो सकता है वो डिफेंस की बात कर सकता है। ठीक है ना। मतलब अलग अलग जो लोग होंगे, ठीक है ना, अगर यहाँ पे अगर बात करें तो जो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, ठीक है ना, उनमें बैठे जो लोग हैं उनका ओपिनियन भी अलग है। ठीक है ना। और अगर ओपिनियन अलग है तो अब इन ओपिनियन को क्या करना है, लोगों के बीच में ले जाना है। हमको क्या करना है, लोगों को परसुएट करना है। परसुएट का वर्ड आएगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। परसुएट का मतलब होता है किसी को राजी करना, मनाना। तो ये जो क्योंकि अलग अलग व्यू हैं, तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, लोगों को मनाने की कोशिश करती हैं कि क्यों हमारा जो इशू है, ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए आप हमको क्या करिए, हमको वोट करिए और हमको पावर में लाइए। ठीक है। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो परसुएट करती हैं, लोगों को कॉन्विंस करती हैं क्या, कि ये जो हमारा इशू है, अब ये वाला इशू सपोज करो ये लिटरेसी वाला आ गया, तो इसने कहा कि देखो अब ये फ्रेश वाटर की बात है, ये एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, तो अगर हम किसी को लिटरेट कर देंगे तो वो हर एक सेक्टर में क्या करेगा, हर एक सेक्टर में क्या करेगा, वो डेवलपमेंट कर सकता है, फ्रेश वाटर अपने लिए लेगा। अगर वो पढ़ा लिखा है तो एग्रीकल्चर भी अच्छे तरीके से वो कर सकता है, साइंटिफिक तरीके जो भी चीजें हैं। तो अब सारी पॉलिटिकल पार्टी के लोग क्या करेंगे, मेरा ओपिनियन क्यों इंपॉर्टेंट है, मेरी पॉलिसी क्यों इंपॉर्टेंट है, अब लोगों को वो परसुएट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो मैंने क्या बताया कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी का क्या होता है, अपना व्यू होता है। और वो चाहती हैं कि वो अपने प्रोग्राम को, अपने ओपिनियन को ज्यादा प्रमोट करें और मैक्सिमम लोग उनके इस ओपिनियन को से एग्री हों। ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जो सोसाइटी के जो लोग हैं, खैर पॉलिटिकल पार्टी भी क्या है, वो सोसाइटी का ही पार्ट है। ठीक है। तो जो हमारे सोसाइटी में क्या होता है, एक पॉलिटिकल डिवीजन होता है। ठीक है ना, एक पॉलिटिकल डिवीजन। अब पॉलिटिकल डिवीजन को आप समझ सकते हैं कि एक होता है सोशल डिवीजन। तो सोशल डिवीजन तो खैर बहुत पहले से चला आ रहा है। तो ये जो अपर क्लास, लोअर क्लास, मेल फीमेल, एससी एसटी ओबीसी, जो भी चीजें जिस बेस पे लोग डिवीजन जो क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं लोगों के साथ, तो वो सोशल डिवीजन होता है। ठीक है ना, एक दूसरे से वो हेट करते हैं। लेकिन पॉलिटिकल डिवीजन की अगर बात करें तो ये पॉलिटिकल पार्टीज ही हैं जो हमारे सोसाइटी के या फिर जो हमारे पॉलिटिकल डिवीजन को रिफ्लेक्ट करती हैं। मतलब क्या, कि हम पार्टी ए को मानने वाले हैं, हम ये पार्टी बी को मानने वाले हैं, तो ये हमारे भी डिवीजन हुआ। ठीक है ना। हम किस कोई भी भले ही ये इसकी इसका जो इसकी जो पॉलिसी जो है वो सही ना लगे, मतलब सही ना लगे मतलब कि गलत हो जनरली। ठीक है ना। ये अगर इस पॉलिसी को अगर हम अडॉप्ट करेंगे तो हो सकता है इससे क्या हो, इससे हमारी सोसाइटी का क्या हो, वो मतलब कि डेवलपमेंट ना हो पाए, सोसाइटी हमारी और पीछे चली जाए। लेकिन क्या होता है कि हम किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से क्या होते हैं, बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कमिटेड हो जाते हैं कि ये हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, और चाहे वो गलत हो सही, ठीक है ना, हम इसको क्या करते हैं, अच्छा ही बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो मतलब एक पॉलिटिकल डिवीजन बन जाता है सोसाइटी में, और क्योंकि यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है, ठीक है ना, यहाँ पे बहुत सारी क्या है, बहुत सारी यहाँ पे पार्टीज हैं। ठीक है ना। अब इनकी पॉलिसी अलग होगी तो ये क्या होंगे, सब अलग हो जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पे एक और पार्टी है। ठीक है ना। तो ये जो क्या हो जाता है हमारे सोसाइटी में, एक तरह से पॉलिटिकल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। और जो भी लोग हैं, कोई भी एक पर्सन है जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली कमिटेड होता है किसी पार्टी के टुवर्ड्स, स्ट्रांगली कमिटेड का मतलब क्या है कि भले ही इसको लगे कि ये इससे ये गलत है, ठीक है ना, भले ही लोग कहें, कह रहे यार इसको सपोर्ट करोगे तो ये हमारी जो सोसाइटी है, हमारी कंट्री है, हमारा एरिया है और पीछे चला जाएगा। लेकिन क्या होता है, लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के बहुत ज्यादा अगर क्या बहुत ज्यादा उससे अटैच हो जाते हैं, तो इस फीलिंग को ही हम कहते हैं क्या, इस फीलिंग को हम कहते हैं पार्टीशनशिप। इट इज नॉट पार्टनरशिप, इट इज का व्हाट, पार्टीशनशिप। ओके। तो पार्टीशनशिप का मतलब ये होता है कि कि ये जो पार्टीज होती हैं, पार्टी के जो बनने वाले हैं, इसलिए ये पार्टी क्या है, ये स्टैंड करती है, मतलब कि जिसलिए ये बनी है, जिस पॉलिसी को ये सपोर्ट करती है, या जिसके इंटरेस्ट को वो अपहोल्ड करेगी। इंटरेस्ट का मतलब क्या कि चाहे वो हो सकता है एससी के बारे में ज्यादा वो बात करें, ओबीसी के बारे में ज्यादा बात करें, रिलीजन के बेस्ड में हिंदू के बारे में बात करें, मुस्लिम के बारे में बात करें, तो जो पॉलिसी लोगों को अच्छा लगता है वो उसकी तरफ कुछ ज्यादा ही क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं। और ये जो सोशल डिवीजन होता है, ठीक है ना, कि अपनी पार्टी को क्या करना, अपनी पार्टी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, ठीक है ना,
अपनी पार्टी को सबसे ऊपर बताना, इसी फीलिंग को ही हम कहते हैं क्या, पार्टीशनशिप। ठीक है ना, कि जब एक पर्सन स्ट्रांगली कमिटेड हो जाता है किसी पार्टी के टुवर्ड्स, या किसी ग्रुप के टुवर्ड्स, या किसी फैक्शन, ऐसा मतलब वही दल होता है, पार्टी ही समझ सकते हैं, तो हम उस सिस्टम को हम कहते हैं पार्टीशनशिप। ओके। और ये एक टेंडेंसी है, ये एक फीलिंग है, किस चीज की फीलिंग, कि हम क्या करते हैं, हम किसी भी इशू को लेके, ठीक है ना, किसी भी इशू को लेके, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, जो भी हो, ठीक है ना, किसी भी इशू को लेके ये जो पॉलिटिकल पार्टी कहेगी, ये पॉलिटिकल पार्टी कहेगी, तो अगर यहाँ पे ए है मतलब हम हैं, तो हम क्या कहेंगे इस इशू पे, हम कहेंगे यही पार्टी ही ये क्या, ये काम क्या कर सकती है, सही तरीके से कर सकती है, बिना करप्शन के कर सकती है। और इसलिए हमको क्या करना चाहिए, इस पॉलिटिकल पार्टी को क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। ये कहेंगे कि इस इशू पे क्या है, इस इशू पे ये पॉलिटिकल पार्टी सही से काम कर सकती है, ठीक है ना, इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, इस पार्टी बी को क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। तो ये जो पार्टी से हमारा जो अटैचमेंट हो, ठीक है ना, इनका अटैचमेंट बी से, ठीक है ना, ठीक है ना, अब इनका अटैचमेंट पार्टी ए से, तो इसी सिस्टम को हम कहते हैं पार्टीशनशिप। कि अगर कोई क्या हो सकता है, बहुत स्ट्रांगली कमिटेड हो जाता है, बहुत डीपली अटैच्ड हो जाता है किसी पार्टी के towards, ठीक है ना, कि किस किस लिए वो पार्टी है, क्या वो सपोर्ट कर रही है, इंटरेस्ट को वो अपहोल्ड कर रही है, तो इसलिए हम किसी ना किसी पार्टी के बहुत नजदीक हो जाते हैं। और हम बहुत ही नजदीक अगर हो जाते हैं, तो उसी सिस्टम को हम कहते हैं पार्टीशनशिप। और हमारे आसपास आपको ये जनरली दिखता भी होगा, ठीक है ना, दिखता भी होगा, बहुत कॉमन सी चीज है। और इलेक्शन भी टाइम है, तो कभी आप चौराहे पे, चाहे की दुकान पे, या कहीं भी अगर आपको यहाँ पे देखने का मौका मिले, तो लोग अपनी पार्टी के व्यू को क्या करते हैं, ज्यादा प्रमोट करते हैं। ये इधर चिल्लाएंगे कि हमारी पार्टी ये काम कर सकती है, वो उधर चिल्लाएंगे। क्यों चिल्लाते हैं, क्यों, उनके बीच में जो फीलिंग किसकी है, पार्टीशनशिप की। वो किसी भी कंडीशन पे अपने पार्टी को की बुराई नहीं सुन सकते हैं, ठीक है ना। मतलब आप समझ रहे होंगे कि कोई अगर बुराई करता है तो तुरंत वो खड़े हो जाएंगे। देखो, जनरली एक्टिव तरीके से कोई रिलेशन नहीं है, उनको कोई पैसा वैसा नहीं मिलने वाला है उससे, लेकिन ये फीलिंग जो है पार्टीशनशिप की, कि कोई एक इंडिविजुअल क्या है, किसी एक पार्टी के टू क्या है, तो वो उसकी बुराई कभी नहीं सुन सकता है, ठीक है ना। जैसे होगी, तुरंत वो खड़ा हो जाएगा, चाहे वाय फेंक देगा। लड़ाई वड़ाई भी हो सकती है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये लड़ाइयाँ जो होती हैं, ये जो गाली गलौज होता है, ये जो झगड़े होते हैं, तो जब दिस पार्टीशनशिप, कि जब कोई स्ट्रांगली कमिटेड हो जाता है, कब जब कोई स्ट्रांगली अटैच्ड हो जाता है किसी एक पार्टी के टुवर्ड्स, तो दैट सिस्टम इज नोन एज व्हाट, पार्टीशनशिप। बस एक चीज बस और हमको बताना है, कि कोई भी पार्टी है, ठीक है ना, में तीन लोग होते हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया था अभी। तो एक तो होते लीडर्स, ठीक है ना, टॉप लीडर्स होते हैं, जो क्या होते हैं, जो मेन डिसीजंस लेते हैं, तो वो टॉप लीडर्स हो जाएंगे। एक होते हैं उसके एक्टिव मेंबर, तो एक्टिव मेंबर के बारे में आप जानते होंगे, एक्टिव मेंबर, ठीक है ना। जैसे अब सबको बीजेपी की पॉलिटिकल पार्टी है, तो महाराष्ट्र में क्या उनके एक्टिव मेंबर हैं, देखते हैं ना, कभी कभी निकलता है कि इनको युवा युवा संघ का अध्यक्ष बनाया गया है, इनको कोषाध्यक्ष बनाया गया है, इनको मीडिया प्रभारी बनाया गया है। तो ये लोग क्या हैं, ये लीडर नहीं है, ये लोग एक्टिव मेंबर हैं, ठीक है ना। जगह जगह पे, गांव गांव, शहर शहर में ये लोग रहते हैं, ठीक है ना। और सबसे जो निचला जो पार्ट है, ठीक है ना, जो सबसे ज्यादा होता है, वो होते हैं कौन, फॉलोअर्स, ठीक है ना। जैसे हम आप हैं, वो क्या है, हो सकता है हम आप लोगों के बीच में कोई एक्टिव मेंबर भी हो, बट हम फॉलोवर ही मान के चल रहे हैं कि हम हैं, आप लोग हैं, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के टुवर्ड्स अटैच्ड हैं। बहुत ज्यादा अटैच तो नहीं है, बट हम मानते हैं उसको, ठीक है। तो वो क्या है, वो हम फॉलोवर्स हैं। अब तो पता ही होगा, फॉलोवर्स, इंस्टाग्राम आप लोग चलाते होंगे, जो भी चलाता होगा, फेसबुक, तो उसमें फॉलोवर होते हैं उनके, ठीक है ना। तो फॉलोवर का मतलब उसको केवल मानने वाले। ओके। तो इस तरह से किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के थ्री कंपोनेंट्स होते हैं। जो सबसे बड़ा जो नंबर होता है, वो होता है फॉलोवर्स का, उसके ऊपर होता है एक्टिव मेंबर का, और कुछ टॉप मोस्ट जो लीडर्स होते हैं, कि जो मेन जो डिसीजंस लेते हैं, वो होते हैं द लीडर्स। ओके। आज जो आपको ये भी कंपोनेंट पता होगा। इसके बाद जो कल का हमारा जो टॉपिक होगा, वो होगा क्या, जो डिटेल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, ठीक है ना, वो होता है क्या, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका फंक्शन क्या है, ठीक है ना, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। बहुत लंबा चौड़ा ये दिया होगा, लेकिन मेन मेन पॉइंट आपको किस तरह से लिखना होगा, उसको हम आपको बता देंगे, ठीक है। आई होप कि आपको क्लास आज का समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो इस क्लास को अभी एंड करें हम।